कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अतीत को दफनाना। आज के बाइबल छंद हैं निर्गमन अध्याय 15 पद 4 और 5। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए, गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। तथा रोमियो अध्याय 6 पद 10 से 12। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कुछ पिछली बातें भूलना आसान नहीं होता है, खासकर अगर किसी ने गहरा दर्द और पीड़ा का अनुभव किया हो। लेकिन यही चीजें आपके जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना में आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाएं बन सकती हैं, यहाँ तक कि यह आपके उद्धार को भी प्रभावित कर सकती है। अतीत के साथ आप बस इतना कर सकते हैं कि उसे दफना दें और आगे बढ़ें, अनुभव से सीखें, चाहे वह कुछ भी हो या किसे दोष देना है। इसके बारे में भूलने का मतलब घटना के बारे में जागरूकता खोना नहीं है, बल्कि अपनी स्मृति में आक्रोश और दर्द को दूर करना है। ऐसा करने की कुंजी है जिसे आप भूल नहीं सकते, उसे तब तक क्षमा करते रहना जब तक कि वह आप पर नियंत्रण करना बंद न कर दे। यह आपकी मदद करेगा यदि आपने स्वीकार किया है कि मसीह की शक्ति ने आपको दर्द से मुक्त कर दिया है, तो यह आपकी मदद करेगा, भले ही आपकी भावनाएं आपको कुछ भी बताएं। आप जो महसूस कर रहे हैं उसके बजाय यह स्वीकार करें कि परमेश्वर क्या कर सकता है। आपका पुराना व्यक्तित्व मर चुका है और अब आप मसीह के द्वारा जीवित हैं। आप एक नए प्राणी हैं जो पाप या मनुष्य के पतित स्वभाव से बंधे नहीं हैं। फिरौन और उसकी सेना की तरह अतीत की सभी दर्दनाक यादें लाल समुद्र के नीचे दब जाएंगी और वे आपको फिर से गुलाम बनाने के लिए आपका पीछा करना बंद कर देंगे। यीशु को क्षमा करने के लिए आपको हृदय, इच्छा और मन देने के लिए कहें। स्वर्ग में संकरे द्वारों से होकर जाने के लिए आपको अपने कंधों पर बहुत सारे बोझ उतारने होंगे। इसके लिए सीधे परमेश्वर के अनुग्रह और दया के सिंहासन से भावनात्मक उपचार की आवश्यकता है। किसी और के दोषों, पापों या अपूर्णताओं को आज आपको परमेश्वर की शांति और विजय का अनुभव करने से रोकने की अनुमति न दें। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप हमारे उद्धार की चट्टान हैं, हमारे चिरस्थायी हैं और हमारी आध्यात्मिक चट्टान हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आपके वादों में दृढ़ रह सकते हैं और जान सकते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे अतीत से दुश्मन को नष्ट कर दिया है जो हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। अतीत में हमें आहत करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह की नाराजगी के लिए हमें क्षमा करें। हमारी इच्छाओं, हमारे अहंकार, हमारे दर्द और दूसरों को हमें समझने की हमारी आवश्यकता को छोड़ने में हमारी सहायता करें। हमें सिखाएं कि कैसे क्षमा करें, जैसे यीशु ने क्रूस पर किया था। हम अपने सभी दुखदायी अतीत को आपके हाथों में छोड़ देते हैं और भावनात्मक उपचार की मांग करते हैं। आपकी अलौकिक शक्ति हमारे दिलों में काम किए बिना हम ऐसा नहीं कर सकते। आज हमें शैतान की जंजीरों से मुक्ति दिलाएं, जिसने हमें उन लोगों के प्रति प्रेम दिखाने से रोका है जो हमसे घृणा करते हैं। धन्यवाद कि आज हम बिना किसी नाराजगी के एक नया जीवन शुरू करते हैं और आपके प्यार में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।